हाय, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग सार्क के बारे में पढ़ेंगे। सार्क से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बनता है सार्क में कितने देश शामिल हैं और कौन कौन से देश हैं, जैसे दे देगा सार्क में इनमें से कौन सा देश शामिल है, 4 देशों का नाम दे देगा, उसमें से एक सार्क का होगा, बाकी 3 सार्क के नहीं होंगे। तो आपको बताना होगा कि कौन सा देश है जो सार्क में शामिल है, या जो सार्क जो संगठन है उसमें कौन सा भागीदारी है, या किसका उसमें जो है कि संगठन है उसमें उसने सदस्यता हासिल की है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। सार्क का मतलब होता है, या सार्क से जो अर्थ निकलते हैं, या सार्क का जो फुल फॉर्म है, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी की अगर हम लोग बात करेंगे, हिंदी में बोला जाता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। मतलब क्या है इसका? एशिया के दक्षिण में जो देश आते हैं उनका ये संगठन है। इसका जो मतलब है कि ये किस लिए संगठन बनाया गया, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ये बनाया गया कि इन देशों की आर्थिक स्थिति इस संगठन के माध्यम से ठीक की जाएगी या उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये संगठन की गई, इसकी स्थापना कब की गई और इसमें कौन कौन से देश हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और मैं अगर बात करूं इसका उद्देश्य क्या है, सार्क का उद्देश्य क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन देंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सार्क का उद्देश्य क्या है, सार्क क्यों बनाया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है, दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति को हासिल करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। मतलब क्या है कि जो 8 देश हैं उनको आपस में मिलके शांति तरीके से अपने अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति को सुधारना और बढ़ाना, राजनीतिक और आर्थिक दोनों के लिए ये संगठन बनाया गया है। और ये कहाँ से इसकी नींव रखी, किसने नींव रखी, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ जाएगा। 1970 में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे, बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस टाइम, कौन था वो? 1970 में जो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम जो था जियाउर रहमान थे। जियाउर रहमान कौन था? जियाउर रहमान थे। उन्होंने इसका विचार किया या उन्होंने इसके बारे में बताया कि हम लोग एक संगठन बनाते हैं जिससे हमारे दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं वो विकास कर पाएंगे या प्रगति करेंगे। तो उस समय इन्होंने विचार रखा और उसके बाद 1979 में 7 देशों के मतलब सबसे पहले जब ये बना, सार्क बना, उसमें 7 देश थे। तब 7 देशों के विदेश सचिव
कोलंबो में मिले। सबसे पहले 7 देशों के विदेश सचिव 1979 में कोलंबो में मिलते हैं। वहाँ पे मीटिंग होती है। वहाँ से उन लोग विचार करते हैं कि हम लोग इस सार्क की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत 7 देश रहेंगे। उस टाइम जब 1985 में इसकी स्थापना होती है, तो 7 देश होते हैं। स्थापना मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। ऐसे भी पूछा जाता है सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सीधे आपको डेट बताना होता है। 8 दिसंबर 1985 को जब इसकी स्थापना हुई तो सिर्फ 7 देश शामिल थे, क्योंकि सिर्फ 7 देश उन्होंने वहाँ कोलंबो में मीटिंग की थी, उन्होंने प्रस्ताव को पास किया था। तो 7 देश थे। कौन कौन से देश थे मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा। भारत के बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की राजधानी का नाम आप लोग कमेंट करें और बताएं। मालदीव एक देश है, मालदीव। उसके बाद भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाक और श्रीलंका। ये देश जब बनाया गया, मतलब ये जो सार्क बना, उस टाइम इन देशों ने सबसे पहले 1985 में शामिल हुए और सार्क की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा सार्क की स्थापना कब की गई? 1985 में 8 दिसंबर को सार्क का स्थापना किया गया। उस टाइम सदस्य देशों की संख्या 7 थी, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कितने हैं, तो 8 देश हैं। वर्तमान में देशों की संख्या 8 है। वर्तमान में 8 देश हैं। अफ़गानिस्तान भी इसका सदस्य है। इसने 2008 में सार्क से अपना संगठन या सार्क में शामिल हुआ। अफ़गानिस्तान सबसे बाद में 2008 में सार्क में शामिल हुआ। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2008 में सार्क में कौन सा देश शामिल हुआ, या सबसे बाद में इनमें से कौन सा देश सार्क में आया या उसकी सदस्यता हासिल की। इसमें कुछ सम्मेलन होते हैं, हर साल या 2 साल के बाद सम्मेलन होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर साल ही होगा। अगर मैं शिखर सम्मेलन की बात करूं, सबसे पहले शिखर सम्मेलन सबसे पहला पूछा जाता है, पूछ देगा सबसे पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1985, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी उसी साल 1985 में, यानी ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन दूसरे की बात करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1986 में हुआ था। उस समय भारत के जो पीएम थे वो कौन थे? राजीव गांधी जी थे। कौन था? राजीव गांधी था। राजीव गांधी इस मीटिंग में गए थे, यानी जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में भारत की तरफ से राजीव गांधी जी गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें अभी हाल ही फिलहाल में कहाँ पे शिखर सम्मेलन हुए हैं, तो अगर हम बात करें 19वां हुआ है पाकिस्तान में, हुआ नहीं, रद्द हो गया है। 19वां शिखर सम्मेलन है, 19वां शिखर सम्मेलन 8 से 9 नवंबर को हुआ है। इस्लामाबाद में होना था, हुआ नहीं है। इस्लामाबाद में होना था 2016 में, लास्ट टाइम इस्लामाबाद में, लेकिन हुआ नहीं है, ये रद्द हो गया था।
ये भी पूछा जा सकता है। 2016 का शिखर सम्मेलन था, हुआ कि नहीं हुआ या कहाँ होना था, तो ये रद्द कर दिया गया था। अभी 20वां होना है 2020 में निर्धारित नहीं है कहाँ पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल में दिक्कतें चल रही हैं। कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, तो अभी निर्धारित नहीं है कहाँ पे होगा कि नहीं होगा। ये जो सार्क है इसमें 8 देश हैं, आप सभी को मैंने बताया। कौन कौन से हैं वो भी बताया। इसके कुछ सचिव बनाए जाते हैं, यानी जो इसका महासचिव होता है, महासचिव जो होता है उनको भी जानना ज़रूरी होता है। महासचिव कौन है, या पहले कौन थे या अभी कौन है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जो पहले थे यानी पहले महासचिव थे, उनका नाम पूछा जा सकता है। अब्दुल एहसान है। कौन है? अब्दुल एहसान है। कहाँ से हैं? तो बांग्लादेश से हैं। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं। राजधानी आप सभी को पता होगी, ढाका राजधानी है। प्रधानमंत्री की बात करें या पीएम की बात करें, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ये पहले अब्दुल एहसान पहले महासचिव बने थे। अभी वर्तमान में बात करें 1 मार्च 2020 से जो महासचिव हैं वो कौन हैं, तो एसला जो है उनका नाम है एसला। उनका नाम क्या है? 2020 में अभी पूछा जा सकता है। एसला रुबान वेराकून जो है ये अभी फ़िलहाल में जो है महासचिव हैं। किसके महासचिव हैं? सार्क के महासचिव हैं। एसला रुबान वेराकून जी इसके महासचिव हैं 1 मार्च 2020 से। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। इसके लिए